आज हम बिना सड़क या वाहन के किसी गांव या शहर की कल्पना नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो तो क्या हो। सड़क हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जिसके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन यही सड़क हमारी जिंदगी को निगल रही है। कैसे? उस पे भी गाड़ी कुदा के और बीच में से ले जाते हैं, तो वो अपनी गाड़ी को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही खुदा ना खास्ता अगर कोई तेज रफ्तार से सामने से वाहन आ जाए तो वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। मुझे लगता है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्पीड। आजकल किसी भी गाड़ी की स्पीड का कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे नीड फॉर स्पीड गेम हो गया, इसमें स्पीड से रिलेटेड आप मतलब कितनी स्पीड से आगे वाले को क्रॉस कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट इनडायरेक्टली बच्चों में पड़ता है और वो बचपन से पढ़ते पढ़ते आगे स्टेजेस पे आके वो आप रोड पे इम्प्लीमेंट कर देते हो। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे बात करेंगे, एक ऐसे विषय से रूबरू आपको कराएंगे जिसका सामना हमें अपनी जिंदगी में रोजाना होता रहता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक की, वाहन की, यातायात की। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि आज उसका दिन कैसा जाने वाला है। मैं अपने बच्चे को सुबह सुबह बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जा रहा था अपने स्कूटर से, और उसको छोड़कर घर वापस आ ही रहा था, और घर के पास जो है स्कूल वैन्स जो है उस समय उनकी गतियां जो है अनियंत्रित होती हैं सुबह सुबह खास तौर से। तो उसी स्कूल वैन का मैं भी शिकार हुआ और दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन अंततः मैं जो है उस वैन ने मुझे पीछे से टक्कर मार ही दी और मैं बुरी तरीके से घायल हो गया और मैं वहीं ऑन स्पॉट बेहोश हो गया। तो जो पीछे कुछ लोग और हमारे मोहल्ले के आ रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे उठाया और घर लेकर आए और घर से फिर सीधे मुझे अस्पताल लेकर गए। लेकिन सड़क हादसों के कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं और अपने जीवन को उस तरह से गुजारने के लायक नहीं रह पाते जिस तरह से वो गुजार रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक के रूल्स को जानें, यातायात के नियमों का पालन करें, और सड़क पर जब हम चलते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जहाँ अपना बचाव करते हुए चलते हैं वहाँ हमको ये ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने जो जा रहा है, सामने से जो आ रहा है या हमारे साथ चल रहा है, उसको बचाने की और उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। और हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चों को, जैसे 16 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं, उनको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, तो उनको जो है रोड सेफ्टी के नियमों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है और सीमित गति में वाहन चलाएं ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं में सबसे ज़्यादा जो देखा गया है कि वो वाहन तेज़ चलाते हैं, तो उन्हें गति में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आदमी वाहन मज़े के लिए न चलाए, उसका सदुपयोग करे। और मेरा ये मानना है कि स्कूल शिक्षा में भी जो है वाहन के बारे में पढ़ाया जाए, वाहन के नियमों के बारे में बताया जाए, कितनी गति के साथ शहर के अंदर वाहन चलाए जाएं और क्या क्या सेफ्टी बरती जाए वाहन चलाने में। तो इन सारे नियमों का बताना, समझाना स्कूली बच्चों को बहुत ही बेहद ज़रूरी है, और मैं चाहता हूं कि सरकार को इस विषय में कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए। बालन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यातायात के नियमों को हमारी शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए और बचपन से ही हमारे बच्चों को यातायात के नियमों की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे जो वन वे होता है उस वन वे में रॉन्ग साइड इस तरह से चले जाते हैं आंख मीच कर कि जिस वक्त वो ऊपर से कोई सामने से गाड़ी आ रही होती है, वाहन आ रहा होता है और ये इधर से जाते हैं। एक तो ट्रैफिक जाम लगता है और हादसे की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो यातायात के नियम बनाए गए हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।